कुंडली के हिसाब से जाना चाहिए किस फील्ड में चले, किसी और फील्ड में जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान और टाइम वेस्ट होता है। तो सूर्य ग्रह अच्छी कंडीशन में है, अच्छे लेवल में है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब आपको किसी ना किसी फील्ड में आपको प्राप्त हो जाएगी। 2 नंबर चीजें हैं उनमें आपको लेके चला जाएगा। करियर को लेकर काफी कंफ्यूजन होते हैं कि हम नौकरी करें, बिजनेस करें, किस लाइन में जाएं, कौन सा बिजनेस हमें करना है, उनको समझ ही नहीं आता। इस चक्कर में काफी टाइम बर्बाद कर देते हैं। कुंडली के हिसाब से जाना चाहिए किस फील्ड में चले, किसी और फील्ड में जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान और टाइम वेस्ट होता है। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे कि आप अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हो कि आपको क्या करियर में आपको चॉइस करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस आपके लिए सूट रहेगा, तो आज हम ये कुंडली से माध्यम से डिटेल से हम इस बात को जानेंगे। नौकरी करनी है तो कौन से फील्ड में हमें नौकरी करनी है। तो सबसे पहले नौकरी की हम बात करते हैं। तो कुंडली में नौकरी के लिए सबसे पहले छठा घर, जो नौकरी का जो 6th घर होता है, उस घर को देखना चाहिए। ये घर आपका मजबूत होना चाहिए। जब छठा घर आपका मजबूत होगा, अच्छा होगा, तो आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। वैसे जन्म कुंडली में 10th घर को ना, इस घर को कर्म का घर मानते हैं। कर्म तो कर्म क्या है ना, कर्म व्यक्ति बिजनेस में भी करता है, कर्म व्यक्ति नौकरी में भी करता है। पर जॉब के लिए इस छठे घर को देखा जाता है, बिजनेस के लिए 7वां घर को देखा जाता है, इन दोनों के लिए 10वां घर को देखा जाता है। पैसे की इनकम के लिए धन भाव को देखा जाता है। लाभ, व्यक्ति को जॉब में ज्यादा लाभ मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा, उसके लिए एकादश घर को देखा जाता है। तो आज हम बात करते हैं पहले नौकरी के लिए। अगर आपकी कुंडली में छठा घर का प्लानेट इस घर में बैठा हुआ है, छठे घर का प्लानेट आपका केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है, छठे घर का प्लानेट मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च का है, अपने घर में है, मित्र के घर में है, तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और नौकरी में आप काफी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में आप अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर छठे घर का प्लानेट धन भाव में जाके बैठ जाएगा, छठे घर का प्लानेट एकादश घर में जाके बैठ जाएगा, तो आप नौकरी में भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाकर भी आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। ऐसे ही अब ये हमारा मेष लगन का चार्ट है, तो यहाँ पर बुध बनता है। अगर बुध इस यहाँ पर बैठ जाए, इस कुंडली में छठे घर में बुध बैठ जाए, तो तब भी क्या ले जाएगा आपको नौकरी में। बैंक की नौकरी करवा देगा, अकाउंट की नौकरी करवा देगा, आपको सीए बना देगा, मार्केटिंग की नौकरी करवा देगा आपसे। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पर बलवान हो गया। यहाँ पर यही बुध आपका यहाँ बैठ जाए तब भी वो सेम कंडीशन में देगा, यहाँ पर बैठ जाए तब भी आपको सेम कंडीशन में नौकरी करवाएगा। छठे इधर बुध यहाँ पर बैठे जाए तीसरे घर में, तब भी आपसे नौकरी करवाएगा। नौकरी में अधिकतर आपको लाभ देगा, क्योंकि छठा घर को क्या ना, रोग, शत्रु, बीमारी, कर्जा का घर कहा गया है। अब व्यक्ति रोग, बीमारी, कर्जा कैसे मुक्त होगा, जब वो धन कमाएगा। तो इस घर को नौकरी का घर कहा गया है। अब व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी, उसके लिए कुंडली में हमें सबसे पहले कंडीशन में सूर्य को देखना चाहिए। अगर आपका सूर्य कुंडली में अपने घर में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, या मित्र के घर में बैठा हुआ है। सूर्य को कुंडली में सरकारी नौकरी का कारक माना गया है। सूर्य सरकारी क्षेत्र का मुख्य कारक ग्रह होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छी कंडीशन में है, अच्छे लेवल में है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब आपको किसी ना किसी फील्ड में आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी ना किसी फील्ड में, किसमें? नौकरी के लिए बुध को देखिए, यहाँ पर सूर्य आपका बलवान है, तो बैंक में आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको टीचिंग के फील्ड में नौकरी अच्छी मिल जाएगी, अध्यापक बना देगा आपको बुध यहाँ। तो किसी ना किसी फील्ड में यहाँ पर आपको बुध के रिलेटिव आपको गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर आपको मिल जाएगी। दसम घर का प्लानेट इस कुंडली में शनि बनता है। अगर शनि अगर यहाँ बैठा हो इस घर में, शनि यहाँ बैठा हो इस घर में, तो भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी ही देगा। सेवा वाला मतलब बहुत बड़ी पोस्ट की तो नहीं कह सकते यहाँ पर शनि यहाँ पर व्यक्ति को एक समय पर आकर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब प्रदान कर देगा, क्योंकि बुध यहाँ पर शनि का मित्र है, तो सपोर्ट करेगा इसको, तो कोई ना कोई नौकरी दे देगा। टीचिंग की दे दे, कोई जल बोर्ड में दे दे, नगर निगम में दे दे, या किसी भी फील्ड में, मतलब नौकरी बुध वाले फील्ड में, चपरासी वगैरह की भी गवर्नमेंट में, बैंक वगैरह में दे सकता है, अकाउंट की गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, ऑफिस फील्ड की गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर प्रदान कर सकता है। यहाँ पर क्योंकि शनि और बुध में अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो पहले आप ये देखिए छठे घर में और दसम घर में मित्रता है या शत्रुता है, तब आप करियर अपना देखिए। तो करियर को आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से फील्ड में जाना है। उससे पहले निर्धारित करता है हमारा पंचम घर। पंचम घर क्या होता है? हमारा विद्या, बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज की व्यक्ति किस चीज में नॉलेज लेना चाह रहा है, ज्ञान किस चीज का है उसके अंदर, ज्ञान की मात्रा कितनी है, तो पंचम घर से देखी जाती है। अब फिर बात करते हैं बिजनेस की। जब हम बिजनेस की यहाँ पे बात करते हैं, तो बिजनेस के लिए देखा जाता है यहाँ पे सप्तम घर। सप्तम घर बिजनेस के लिए
सातवां घर यहाँ पर देखा जाता है। तो सप्तम घर का मालिक यहाँ पर बैठ जाए शुक्र, इस घर में मित्र ग्रह बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, बुध यहाँ पे बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करने वाला हो। कुंडली में सूर्य मंगल की स्थिति अच्छी लेवल में होनी चाहिए। हमेशा बिजनेस जो ग्रह कराते हैं वो सूर्य मंगल बृहस्पति, जितने भी ये अच्छे ग्रह है ना, ये व्यक्ति को ना अच्छी लेवल पर देते हैं, मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, कॉस्मेटिक का काम कर सकता है, कपड़े का काम कर सकता है, खाने पीने का काम कर सकता है, लड़कियों के सामान का कोई बिजनेस कर सकता है, परफ्यूम वगैरह का कोई ना कोई काम व्यक्ति कर सकता है, सिलाई का काम कर सकता है, शुक्र संबंधित चीजों का काम कर सकता है, ऑयल संबंधित चीजों का कार्य व्यक्ति यहाँ पर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में मित्रता का भाव है। जब कुंडली में, इस कुंडली में मेष लगन के चार्ट में शुक्र और शनि की जब कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई बिजनेस करने वाला होगा। का बुध अगर कुंडली में मजबूत है, बुध अपने घर में बैठा हुआ है, बुध इस घर में बैठा हुआ है अपनी राशि में, बुध मित्र के घर में बैठा हुआ है कहीं पर जाकर, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करने वाला होता है। बुध को बिजनेस का मुख्य कारक ग्रह माना गया है, क्योंकि बुध के अंदर चतुर चालाकी हर चीज बुध के अंदर है। बुध व्यक्ति की बुद्धि है, तो वो पैसा निकालने की कला देता है बुध व्यक्ति के अंदर। तो बिजनेस करने के लिए अगर यहाँ पे आपका मंगल बैठा हुआ है, इस घर में आपका यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, तो आप रोडी बदरपुर ठेकेदारी का काम कर सकते हैं, इन चीजों में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह इन चीजों में की नौकरी आप प्रदान कर सकती हैं। यहाँ पे अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो आप कपड़े का काम कर सकते हैं, दवाई का काम कर सकते हैं, मेडिकल का काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ठेका लेने वाला काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ठेके होते हैं उसका आप यहाँ पे काम प्रदान कर सकती हैं। अगर यहाँ पे आपका गुरु बैठा हुआ है तब भी आप एक धार्मिक चीजों का बिजनेस कर सकते हैं। भगवान की किताब हो गई, भगवान की पोशाक हो गई, भगवान की मूर्ति हो गई, धार्मिक चीजों का कोई भी यहाँ पे बिजनेस आप कर सकते हैं। जड़ी बूटी का काम कर सकते हैं, दवाइयों का औषधि का काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे भगवान के कपड़ों का कार्य आप यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज का कारोबार बृहस्पति यहाँ पे प्रदान कर देगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका राहु बैठा हुआ है तो राहु यहाँ पे आपको ले जाएगा 2 नंबर के काम में, ठेके का काम करवा देगा, 2 नंबर का काम करवा देगा, शेयर मार्केट का काम करवा देगा, आपसे कबाड़े का काम करवा देगा। 2 नंबर चीजें हैं उनमें आपको लेके चला जाएगा। अगर आपका यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो 2 नंबर की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा देगा आपका। पर बिजनेस के लिए ये घर मजबूत होना अति आवश्यक है। अगर आपका सप्तम भाव मजबूत है, इसका प्लानिट अगर आपका मजबूत है, तो ही आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ग्रह के हिसाब से करना, ग्रह के हिसाब से अगर यहाँ पर शनि बैठ जाएगा, 10वें घर में आपका शनि हो, यहाँ पे आपका या शनि की राशि भी हो, तब आप लोहे का काम कर सकते हैं, फैक्ट्री का काम आप डाल सकते हैं, ढलाई का काम कर सकते हैं, पेट्रोल का काम कर सकते हैं, डीजल का काम कर सकते हैं, ऑयल का काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, गाड़ी चलाने का काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य यहाँ पर आप कर सकते हैं। दिल्ली में शुक्र और बुध का जब सहयोग बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया में भी लाभ प्रदान कर सकता है। अगर यहाँ पर राहु है किसी का, आप अगर राहु किसी का बैठ जाए तब भी व्यक्ति सोशल मीडिया वाला काम कर सकता है, ऑनलाइन वाला काम कर सकता है। राहु भी व्यक्ति को ऑनलाइन से पैसा देने का काम करता है। तो सबसे पहले 3 घर को देखना है, मैं 6ठे घर को, 7वें घर को, 10वें घर को। ये घर करियर का तीनों घर माने जाते हैं। तो नौकरी के लिए इन घर को देखना है, बिजनेस के लिए इस घर को देखना है, दोनों के लिए कर्म क्षेत्र को देखना है कि हमारा 10वें भाव में किस चीज में हमें मान प्रतिष्ठा यश मिलेगा। कई लोग तो नौकरी में भी धक्के खाते रहते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं लोगों की बात सुनते। तो वो डिसीजन पावर आती है व्यक्ति के अंदर, तो वो चीज हम यहाँ से प्रदान कर सकते हैं।